आदमी रोज सीढ़ियों के दरवाजे पर 500 मीटर ऊंचे कागजों का एक मोटा गट्ठा रखता है और वो इस मंजिल पर 35 सालों से है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके पास पैसे हैं, फिर भी वो एक आवारा जैसी जिंदगी जीता है। वो कबाड़ में मिली नेल कटर की पंक्तियों का उपयोग कर कंघी बनाता है, जिससे अपने लंबे बाल और चेहरे की दाढ़ी काटता है। इससे भी अजीब बात यह है कि वो मिनरल वाटर की बोतल को हवा में लटका देता है और बोतल में किए छोटे से छेद से निकलने वाले पानी को शॉवर के रूप में इस्तेमाल करके नहाता है, वो भी बड़े ही विलासिता से। नहाने धोने के बाद वो हेडफोन लगाता है और वॉकमैन ऑन करके अपने दिन की सुबह की कसरत शुरू करता है। पर आप देखेंगे कि आदमी कसरत किसी पार्क में नहीं बल्कि स्नैक से भरी हुई एक अजीबोगरीब सीढ़ीदार गलियारे में कर रहा है। उसकी मांसपेशियों के विकास को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि वो शायद रोज ऐसा ही करता है। कसरत खत्म होने के बाद आदमी अपने दिन की प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन अजीब यह है कि वो एक साधारण लाल स्कूल बैग की प्रार्थना करता है। ये लाल स्कूल बैग जो रोज एक बार नया हो जाता है, इसी की बदौलत आदमी 35 साल से इस सीढ़ीदार गलियारे में फंसा होने के बावजूद जिंदा बचा है। इसी गलियारे के दूसरे फर्श पर एक और बूढ़ा आदमी रहता है। उसकी हालत इस आदमी से बिल्कुल विपरीत है। हालांकि उसके पास भी खाने की चीजों की लगातार सप्लाई है, लेकिन जिस गलियारे में वो रहता है वो पूरी तरह से कूड़े से भरा है। 35 सालों से कोई व्यायाम न करने के कारण वो लगभग लकवाग्रस्त हो चुका है और यहाँ तक कि अपने हाथ के कुछ काम के लिए भी उसे ऊपर रहने वाले आदमी के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दोनों जो दिखने में इतने अलग है, असल में लगभग एक ही उम्र के हैं। 35 साल पहले हुए एक हादसे ने दोनों को हमेशा के लिए इस जगह फंसा दिया। उस समय छोटा भाई और उसका बड़ा भाई चोरी करने के लिए अंदर गए, लेकिन एक पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहा था। भागने के दौरान पुलिसकर्मी ने बड़े भाई को गोली मार दी और तभी एक अजीब घटना हुई। वे तीनों पहली मंजिल पर पहुंचे और जब उन्होंने झांका तो उन्हें सीढ़ियां असीमित गहराई तक जाती दिखी और ऊपर देखने पर भी कोई अंत नहीं दिखा। वे तीनों डर गए। पुलिसकर्मी गुस्सा हुआ, ये सोचते हुए कि चोर भाई कोई शरारत कर रहे हैं, इसलिए उसने भाइयों को हिलने डुलने से मना किया और खुद नीचे जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन चाहे वो ऊपर जाए या नीचे, वो अंत में उसी जगह पर वापस आ जाता था। पुलिसकर्मी को एक बुरा संकेत मिला। जैसे ही वो बाहर मदद के लिए संपर्क करने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि सीढ़ीदार गलियारे का दरवाजा बंद हो गया है। वो एक स्लाइडिंग खिड़की थी, लेकिन बिना ताले वाला ये दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये किसी दीवार में फंस गया हो ऐसा लग रहा था। एक दरार भी नहीं थी। पुलिसकर्मी को विश्वास नहीं हुआ और उसने अपनी चाबी नीचे गिरा दी, लेकिन चाबी अजीब तरह से ऊपर से वापस आ गिरी। ये अजीब दृश्य तीनों को ये मानने पर मजबूर कर देता है कि वे वास्तव में इस अनंत रूप से दोहराए जाने वाले सीढ़ीदार गलियारे में फंस गए हैं। हालांकि वे मौजूदा स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सबसे जरूरी ये था कि वे कैसे जिंदा रहें। शुक्र है पहली मंजिल के कोने पर एक वेंडिंग मशीन थी, जिसमें खाना और पानी उनकी भूख को अस्थायी रूप से शांत कर सकता था। उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय बचाव का इंतजार करने के। इस तरह वे तीनों पूरी एक रात फंसे रहे। दूसरे दिन और भी अजीब घटनाएं हुई। वेंडिंग मशीन में कल खत्म हो चुके खाद्य पदार्थ अपने आप फिर से भर गए। इससे भी बुरी बात यह थी कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली और बड़े भाई खून की कमी से आखिरकार अपने छोटे भाई के सामने। लेकिन अजीब घटनाएं इस सीढ़ीदार गलियारे में बिना रुके होती रहीं। तभी पुलिसकर्मी को कुछ असामान्य लगा। कल खाए गए ब्रेड जादुई ढंग से फिर से प्रकट हो गए थे। इसने पूरी तरह से उसकी मानसिक सीमा को तोड़ दिया। पुलिसकर्मी को एहसास हुआ कि इस भूतिया जगह में यहाँ तक कि खाना भी अनंत रूप से दोहरा रहा है। उसकी निराशा 35 साल तक चली। एक वीर पुलिसकर्मी से वो एक बूढ़ा आदमी बन गया। इसके विपरीत वो छोटा चोर न केवल इस दोहराए जाने वाले स्थान में जीवन के लिए अनुकूल हो गया, बल्कि उसने एक मजबूत शरीर भी बना लिया। 35 सालों में दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदा रहे। बस बड़े भाई की मृत्यु की सालगिरह पर चोर बूढ़े आदमी को दुर्घटना स्थल पर ले जाता था। इस दिन बूढ़ा आदमी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो उसके दिमाग में कुछ जाग गया हो। उसे आखिरकार पता चला कि वो यहाँ क्यों फंसा हुआ है। उसने चोर को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वो अपना नाम जरूर लिखे और लिफ्ट में न जाए। चोर उलझन में था, पूछने ही वाला था कि यहाँ लिफ्ट कहाँ है, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। वो अपनी कहानी सुनाने लगा और उससे कहा कि वो उसे पूरा सुने, क्योंकि ये दोहराए जाने वाले स्थान को समाप्त करने का एकमात्र मौका था। 70 साल पहले बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय हाईवे पर फंस गया था। तब वो सिर्फ 10 साल का लड़का था। परिवार खुशी खुशी घूमने निकला था, लेकिन लापरवाह सौतेले पिता ने छोटी बहन को थोड़ा पौष्टिक भोजन खिला दिया, जिससे उसका अस्थमा का दौरा पड़ गया। घबराहट में उनके पास फोन नहीं था और वे सीधे नीचे जमीन पर देखकर निराश हो गए। ऐसी स्थिति में उनके पास वापस मुड़ने और जिस पेट्रोल स्टेशन से वे अभी गुजरे थे उसी की ओर वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। आधे घंटे बाद वे पेट्रोल स्टेशन पर वापस पहुंचे और वहां से कुछ ऐसी चीज खरीदी जो एलर्जी के लक्षणों को अस्थायी रूप से कम कर सकती थी। अब उन्हें बस जल्दी से अस्पताल पहुंचना था और लड़की खतरे से पूरी तरह बाहर हो जाती। लेकिन वापस जाते समय पति पत्नी झगड़ा करने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने सड़क के संकेत पर कोई ध्यान नहीं दिया कि कुछ गलत था। लड़के को कुछ पता चला और उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन पति पत्नी के तेज झगड़े की आवाज में उसकी बात दब गई और वो चुप हो गया। लेकिन यही अनदेखी पूरे परिवार को और गहरे गड्ढे की ओर ले गई। 2 घंटे बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था और उनकी कार फिर से उसी पेट्रोल स्टेशन पर वापस आ गई थी। वे जल्दी से कार से बाहर निकले और लोगों को ढूंढने की कोशिश करने के लिए अंदर भागे, लेकिन जो पेट्रोल स्टेशन कुछ देर पहले गुलजार था अब वहाँ कोई नहीं था और अजीब तरह से शांत था। पति पत्नी घबरा गए, जल्दी से कार में बैठ गए और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में तेजी से भागने लगे। लड़की के लक्षण और भी खराब हो गए और उसे किसी भी समय दम घुटने का खतरा था। हालांकि अगले ही पल कार फिर
से उस विज्ञापन बोर्ड के पास पहुंची जहां से वे गुजरे थे। एक बड़ा चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पर आ गए। माँ बहुत परेशान हो गई थी और उसे अपने फैसले पर अब विश्वास नहीं था। उसने जोर दिया कि वो गलत रास्ते पर आ गई है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मरणासन बेटी को कार से बाहर निकाला और जमीन पर लिटा दिया और पिता को किसी भी कीमत पर उसे ढूंढने के लिए कहा। पिता ने ये जानने के लिए कि वो गलत था या नहीं उस दिशा में जाने का फैसला किया। इस दौरान माँ ने अपने पति को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन बेटी जल्द ही सदमे में चली गई। उसकी पहले से ही नाजुक तंत्रिकाएं पूरी तरह से टूट गई और वो एक पागल की तरह हाथ से दीवार पर वार करने लगी, ये सोचकर कि ऐसा करने से वो इस बुरे सपने से जाग जाएगी। माँ की इस पागलपन वाली हरकत से लड़का बहुत डर गया, इसलिए उसने धीरे धीरे ठंडी होती माँ को उठाया और बिना पीछे मुड़े विपरीत दिशा में चला गया। भ्रम की स्थिति में माँ की कार की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन कितनी भी रफ्तार क्यों न हो वे इस दोहराए जाने वाले हाईवे से बाहर नहीं निकल पाए। वे इस तरह से पूरे 35 सालों तक फंसे रहे। माता पिता बेटी की मौत को लेकर बहुत उदास थे, रोज एक जिंदा लाश की तरह रहते थे। उन्होंने लड़के को रोज हरी चीजें खाने को कहा और रोज व्यायाम करने पर जोर दिया, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो इससे बाहर निकलने में सक्षम हो जाएगा।